अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ पिज़्ज़े की रेसिपी। बहुत मज़े की रेसिपी है, मिनटों में बनने वाली रेसिपी है। ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा कोई मुश्किल करने की ज़रूरत नहीं है, जल्दी से रेसिपी बनेगी। रेसिपी को देख लेते हैं। सबसे पहले जी हम ले लेंगे मैदा। यहाँ मैंने 2 कप मैदा लिया। मैदे को मैंने अच्छे तरीके से छान लिया। छानने के बाद मैंने 2 कप मैदा लिया। अच्छा जी, यहाँ पे आता है एक मेन स्टेप, जहाँ जो देखिए मेरी बात सुने। अगर आपके पास ये मशीन नहीं है कि मतलब आटा गूंदने वाली मशीन नहीं है, मेरे पास ये मशीन थी तो मैंने इसमें सब कुछ ऐड करके सब कुछ मिक्स करके इसको गूंद लिया। आप हाथों से गूंदें, बहुत ईजीली गूंद जाएगा आटा और बहुत ही मज़े की सॉफ्ट सी डो बन जाएगी। अच्छा जी, क्वांटिटी की तरफ आते हैं। सबसे पहले जी मैंने लिया 2 कप मैदा, उसमें मैंने ऐड किया 1 साशे खमीर का। फिर मैंने ऐड किए 2 चम्मच नमक के, 3 चम्मच चीनी के। उसके बाद जी मैंने ऐड किया 2 चम्मच ऑयल के। ऑयल यहाँ पे मैंने ऐड किया 2 चम्मच। अगर आपके पास देसी घी है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। उसके बाद जी मैंने ऐड किया 1 अंडा। और यहाँ पे मेन स्टेप ये है कि आपने जो दूध ऐड करना है ना, वो आपने नीम गर्म दूध ऐड करना है। कम से कम मैंने इधर आधे ग्लास से थोड़ा सा ज़्यादा इसमें दूध ऐड किया। दूध ऐड करने के बाद वो भी नीम गर्म दूध ऐड किया, ना बहुत ज़्यादा गर्म और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा। उसको मैंने ऐड करके अच्छे तरीके से इसमें मिक्स होने के लिए रख लिया। ये देखें जी, 3 से 4 मिनट लगे थे। इतनी सॉफ्ट डो बनी थी ना इसकी, बहुत ही सॉफ्ट डो बनी थी। उसके बाद जी हम इसको कम से कम 2 घंटों के लिए राइस होने के रख देंगे, क्योंकि सर्दियाँ हैं इसलिए हमें कम से कम 2 घंटे इसको रखना पड़ेगा कि ये राइस हो जाए। उसके बाद जी जब ये राइस हो जाएगी, हमने थोड़ा सा इसका पोर्शन लेना है, लेके हमने बेल लेना है। अब आपकी मर्जी है, आपने इसको बेलन पे बेलना है, आपने इसको फ्लोर पे बेलना है। लाइक ये देखें ना, जो हमारी शेल्फ बनी होती हैं, शेल्फ्स का जो फ्लोर होता है, ठीक है, आप इसको यहाँ पे भी मैदा डस्ट करके यहाँ पे भी बेल सकते हैं। मैंने इसको यहाँ नहीं बेला क्योंकि मुझे बेलने पे ज़्यादा इजी लगता है, तो मैंने इसी पे बेल लिया। अगर आप नहीं तो आप शेल्फ को अच्छे से क्लीन करें, उसके ऊपर मैदा डस्ट करें, देन आप उसको बेलें तो वो भी बहुत अच्छा सा बेल हो जाएगा। उसके बाद जी इन सब चीज़ों को बेलने के बाद ये देख सकते हैं, मैंने इसको शिफ्ट किया अपने मोल्ड पे मैंने पहले ग्रीसिंग कर ली ऑयल की घी की। ठीक है जी, उसके बाद मैंने इसको इस पे शिफ्ट किया। शिफ्ट करने के बाद मैंने अपने हाथों की हेल्प से इसको इस मोल्ड के अकॉर्डिंग कर लिया, मतलब मोल्ड के साइज़ का कर लिया। मोल्ड दराज पे भी अवेलेबल हैं, आप दराज से मंगवा सकते हैं। बहुत ही कम पैसों में आपको बहुत अच्छी क्वालिटी के ये मोल्ड मिल जाएंगे, आप उससे वहाँ से मंगवा सकते हैं। नहीं तो आपके पास कोई भी ओवन वाली डिश है या प्लेट है, आप उसमें भी रख सकते हैं। उसके बाद जी मैंने इस जो डो बनाई थी, इसमें मैंने चम्मच के साथ अंदर छोटे छोटे से सुराख कर लिए। सुराख करने के बाद मैंने ऊपर पिज़्ज़ा सॉस लगाया। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप चिली गार्लिक केचप भी लगा सकते हैं। आपको जो जो सॉसेस पसंद है, ये सब कुछ आपके ऊपर है। आपको जो सॉस पसंद है आप वो लगाएं, आपको जितनी क्वांटिटी चीज़ की पसंद है वो लगाएं, आपको जितना चिकन पसंद है आप वो लगाएं। अगर आपको चिकन नहीं पसंद, आपने चिकन नहीं लगाना, आप चाह रहे हैं कि चिकन नहीं लगाना है, मैंने बड़े हेल्दी स्टाइल में बनाना है, तो आप इसमें वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं बहुत सारी। मैंने इसमें सिर्फ 2 वेजिटेबल्स ऐड की हैं, मैंने कैप्सिकम और इसमें सिर्फ अनियंस ऐड किए हैं। आपकी अपनी मर्ज़ी है, आपने जो भी इसमें ऐड करनी है। उसके बाद जी इसके ऊपर मैंने चाट मसाला स्प्रिंकल किया। स्प्रिंकल करने के बाद कम से कम मैंने इसको 30 मिनट्स के लिए पैन बेक किया। पैन बेक करने से इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है और बहुत अच्छे से ये बनता है। उसके बाद देख सकते हैं आप, ये क्या कमाल का मज़े का पिज़्ज़ा बना था। आप इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करिएगा, मुझे इसका कमेंट फीडबैक में लाजमी दीजिएगा। चैनल को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।